माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं प्रयास कर रहा हूं जो नए सदस्य, बहुत धन्यवाद उनको आदरणीय सभापति जी। मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया। जो हमारी सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बजट रखा है वो एक ऐतिहासिक बजट है। 5.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था अगर हम विश्व के आकलन करेंगे तो कई देशों की इतनी अर्थव्यवस्था होगी जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट दिया है। यह बजट हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयास का नतीजा है। उत्तर प्रदेश की सराहना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। WHO ने भी उत्तर प्रदेश की सराहना की है। उत्तर प्रदेश ने जब यह कोविड-19 चल रहा था, जब अच्छे अच्छे नेता घरों में बैठे थे, कोई घर से निकलता नहीं था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो श्रमिक आ रहे थे, जो सड़कों पर भटक रहे थे, उन श्रमिकों के बीच में जाकर उनका हालचाल पूछने का काम किया। एक एक श्रमिक को उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रात्रि में रुकने की व्यवस्था, और केवल वह उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे थे, वह उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए बिहार तक गए थे। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दिल्ली के बॉर्डर से लेना और बिहार के बॉर्डर तक छोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जब हमारे कई नेता जो बोल रहे हैं कि यह भाजपा की वैक्सीन है, कुछ नेता हमारे विपक्ष के बोल रहे थे कि इससे नपुंसकता फैल जाएगी, और कुछ नेता आज वही वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं। यह बहुत ही खेदजनक विषय है कि वह लोग यह बोलते थे कि नपुंसकता फैल जाएगी। यह देश को गुमराह करने का बयान हमारे इसी सदन के सदस्यों ने बैठकर दिया, जो शर्मनाक है। किसानों को जिस प्रकार से आज इस बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, नहरों पर सरकारी नलकूप से किसानों को मुफ्त पानी मिले 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। रियायती दरों पर फसली ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था कभी नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत 15,000 सोलर पंपों की व्यवस्था वह किसानों के लिए है, जो कभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के बारे में भी जिस प्रकार से कहा, यहाँ के पहले तो कई मंत्री इस प्रकार के हुए करते थे जिनके नाम आज भी चरित्र हनन के आरोप लगे हुए हैं और वह सरकार में मंत्री रहा करते थे। यह दुर्भाग्य का विषय है। किस प्रकार से पैसों की बंदर बांट के कारण से ही चचा और भतीजे के अंतर झगड़ा हुआ था, यह पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है इस बात को। किस प्रकार से आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को, कन्याओं को आज संबल देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत कितने ही कन्याओं का विवाह जो सोच नहीं सकती थी कि हमारा भी विवाह एक सम्मान पूर्वक तरीके से होगा। मंडल आयुक्त से लेकर डीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर सारे अधिकारी उसके विवाह में, जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, धनपति लोग, वो उन लोगों को बुलाना चाहते हैं, ऐसे लोग आते नहीं उनके यहाँ, लेकिन ऐसी गरीब कन्याओं के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण से ही वह गरीब कन्याओं के अंदर डीएम से लेके, सांसद से लेके मंत्री तक उनके विवाह में पहुंचते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट सिटी हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उससे जो वंचित रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 40 लाख ऐसे गरीबों को आवास आवंटित करने की योजना हो, यह सारी व्यवस्थाएं आज हुई हैं। नए एम्स बन रहे हैं, 5400 किलोमीटर की सड़क का नया निर्माण होना तय हुआ है, 67 नए राज्य मार्ग स्थापित होने की बात हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन जी बोल रहे थे कि दंगों वाली सरकार है। महोदय, मैं अलीगढ़ से आता हूं,
मैंने अलीगढ़ के अंदर देखा है बहनों की छातियों पर हाथ किस प्रकार से मार के दंगाई उनके पल्लू को खींच ले जाया करते थे। हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है उन लोगों के खिलाफ, और वही दंगे करने वाले आज दंगा करने की हिम्मत इसलिए नहीं दिखा पाते कि उनके दंगे के फोटो वहां चौराहों पर टंग जाएंगे और दंगे की वसूली उनसे की जाएगी। यह जो दंगों की वसूली हो जाएगी, मुझे इस पर एक ध्यान आता है कि किस प्रकार से जब अब समाप्त करिए। मैं कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। किस प्रकार से जब लगातार रामायण काल में जब भगवान श्री राम समुद्र से विनती कर रहे थे कि वह उन्हें मार्ग दे, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिला था, तब भगवान श्री राम ने वह धनुष उठाया था और उन्होंने कहा था भय बिन होय न प्रीत। आज वही स्थिति है, दंगाई घरों में इसलिए छिपे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में वह तीर लगा है। कोई दंगाई घर से निकलेगा तो उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। ये मैं समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति जी। करिए ना, आप समाप्त कहां कर रहे हैं? मैं समाप्त कर रहा हूं। नहीं, समाप्त करिए। आज जिस प्रकार से कोविड में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा यह वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम उसको तभी तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कारण है कि आज हम के ब्राजील का भी राष्ट्रपति हमारी प्रशंसा कर रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है। 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत उनका पंजीकरण करके माननीय आशुतोष सिन्हा जी इस प्रकार से कहना मानेंगे नहीं आप। माननीय सभापति जी, मैं लास्ट अपनी बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। कहां समाप्त कर रहे हैं आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं समाप्त। जिस प्रकार की स्थिति आज हमारी हो गई है विपक्ष की भी, कि उनके जो नेता थे नेताजी भीष्म पितामह के रूप में, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि भीष्म पड़े सरसैया पर, जारी खेल शिखंडी का, अंधे राह दिखाते जिन्हें मालूम नहीं पगडंडी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। शुरुआत में सबसे पहले तो मैं कहना चाहता